गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो, नमस्ते, नमस्कार। मैं तमन्ना सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका ऑन दी प्लेटफॉर्म ऑफ किरोशा एकेडमी। आशा करती हूँ आप सब अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और फाइनली आप लोगों की जो क्वालिफिकेशन लिस्ट है, जो आप लोगों का रिजल्ट है, वो फाइनली आउट हो चुका है। जितने भी एमएससी नर्सिंग के एस्पायरेंट्स हैं, आप लोगों का रिजल्ट आउट हो चुका है। आप लोगों के आपके मार्क्स, आपकी परसेंटाइल एज वेल एज आपकी रैंक तो पता ही होगी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट दी काउंसलिंग प्रोसीजर, कि क्या आपका काउंसलिंग प्रोसीजर रहने वाला है, कैसे आपको काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना है। ये सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जब आपने अपना जो आपका रिजल्ट का नोटिस है वो देखा होगा, उसी के साथ आपको एक आपका नोटिस मिला है जिसमें आपकी काउंसलिंग की डेट्स और सब कुछ मेंशन है। अब हम बात करेंगे कि कैसे आपको अप्लाई करना है फॉर दी काउंसलिंग। ठीक है, क्या यहाँ पे सेफ रैंक रहने वाली है फॉर दी काउंसलिंग फॉर एवरी ईच एंड एवरी कैटेगरीज, चाहे वो जनरल है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी है या एसटी है। जो सेफ रैंक्स यहाँ पे राउंड 1 एंड राउंड 2 की काउंसलिंग में रहने वाली है, उनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उससे पहले हम देख लेते हैं सीट्स जो आपकी कैटेगरी में या फिर किसी भी एम्स इंस्टीट्यूट में प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे आपकी एम्स इंस्टीट्यूट के जितने भी आपके इंस्टीट्यूट्स प्रेजेंट है, यूनिवर्सिटीज प्रेजेंट है, उसमें आपकी कितनी सीट्स हैं इन योर एमएससी कोर्सेज, वो हम देखने वाले हैं। तो चलते हैं प्रोस्पेक्टस की तरफ। तो ये है आपका एम्स का प्रोस्पेक्टस और इसमें आपकी कंप्लीट डिटेल्स मेंशन है ना। एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट हो चुका है, रिजल्ट आपका आउट हो चुका है, एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दी सीट्स। ठीक है, जितनी भी आपकी सीट्स यहाँ पे प्रेजेंट है, कौन कौन से कॉलेजेस में कितनी कितनी सीट्स प्रेजेंट है, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, और कौन कौन से कोर्सेज प्रेजेंट है वो भी हम यहाँ जरूर देखेंगे। तो ये बात करते हैं हम सबसे पहले सबसे चहीते कॉलेज की, विच इज एम्स न्यू दिल्ली। तो ये एम्स न्यू दिल्ली की सीट्स हैं और यहाँ पे कुछ कोर्सेज भी आप देख सकते हो, जैसे कि कार्डियोलॉजिकल, सीटीबीएस नर्सिंग, ऑन्कोलॉजिकल नर्सिंग, न्यूरोसाइंसेज नर्सिंग, नेफ्रोलॉजिकल नर्सिंग, क्रिटिकल केयर नर्सिंग, पीडियाट्रिक्स नर्सिंग, साइकेट्रिक नर्सिंग, ऑब्स्टेट्रिकल एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ट्रॉमा एंड इमरजेंसी नर्सिंग। तो इन सब में आप देखोगे टोटल देयर आर 34 सीट्स इन एम्स न्यू दिल्ली। ठीक है, सारे कोर्सेज की सीट्स मेंशन है कि कौन से कोर्सेज में कितनी सीट्स हैं, एज वेल एज आपकी कैटेगरी वाइज जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी यहाँ प्रेजेंट है। तो जब भी आप काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपको सीट अवेलेबिलिटी देखनी है। आपकी जो भी कैटेगरी है, जिस भी सब्जेक्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग जितनी सीट्स है उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपनी काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग करनी है। क्योंकि अगर गलती से भी गलत चॉइस फिलिंग कर दी तो जो अच्छा कॉलेज है आप मिस कर सकते हो। इसीलिए काउंसलिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप काउंसलिंग के लिए हमारी यूज भी ले सकते हो, हम आपको हेल्प करेंगे इन योर काउंसलिंग। इसी के साथ अगर हम एम्स रायपुर की बात करते हैं, तो एम्स रायपुर में जो कोर्सेज अवेलेबल हैं वो है साइकेट्रिक नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, इसी के साथ फोरेंसिक नर्सिंग, पीडियाट्रिक नर्सिंग, ऑब्स्टेट्रिकल एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग। और एम्स रायपुर में है टोटल नंबर ऑफ सीट्स आर 22। ठीक है, फिर हम बात करते हैं एम्स ऋषिकेश की। तो एम्स ऋषिकेश में आपके पास जो कोर्सेज हैं, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फॉर cardiothoracic vascular nursing and critical care nursing, medical surgical nursing, in neurosciences nursing, oncological nursing, orthopedics nursing, obstetrics and gynecological, pediatric and psychiatric। और इसमें आपके पास है टोटल 25 सीट्स। और वही अगर हम बात करते हैं एम्स भुवनेश्वर की, तो एम्स भुवनेश्वर में भी आपके पास ये कोर्सेज अवेलेबल हैं और टोटल 25 सीट्स प्रेजेंट हैं। इसी के साथ अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे जो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर्स दिख रहे हैं, उन नंबर्स पे आप कांटेक्ट करके हमसे ये पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, तो ये था कंप्लीट सीट डिस्ट्रीब्यूशन जो आपके पास नर्सिंग के लिए प्रेजेंट है। एम्स जोधपुर में भी देर आर टोटल 33 सीट्स वेकेंट इन योर कार्डियोवेस्कुलर थोरेसिक नर्सिंग, क्रिटिकल केयर नर्सिंग, ऑन्कोलॉजिकल नर्सिंग, न्यूरोसाइंसेज नर्सिंग, नेफ्रोयूरोलॉजी नर्सिंग, orthopedic nursing, pediatric nursing, obstetrical and gynecological nursing, community health nursing and psychiatric nursing। तो टोटल 33 सीट्स यहाँ प्रेजेंट है। इज दैट क्लियर? तो ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं और इनकी सीट्स का भी डिस्ट्रीब्यूशन इस पीडीएफ में दे रखा है, जो कि आपकी काउंसलिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी को देखते हुए आपको अपनी जो काउंसलिंग है वो करवानी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपकी कट ऑफ की, कि कौन सी रैंक जो है वो सेफ है और कैटेगरी वाइज कौन सी रैंक्स यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है।
तो ये रही पूरी रैंक डिस्ट्रीब्यूशन। राउंड 1 के बारे में भी रैंक्स दे रखी है और राउंड 2 की भी सेफ रैंक्स यहाँ पर दे रखी है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं एंड आपकी रैंक अंडर 249 है तो आप हो एक सेफ क्राइटेरिया में फॉर दी सिलेक्शन इनटू एनी एम्स MSc नर्सिंग कोर्सेज। वही राउंड 2 में 263 तक हो सकती है। राउंड 1 के लिए ओबीसी में अगर आपकी जो रैंक है वो 825 है और अगर कोई पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो उसके लिए यहाँ पे 871 सेफ रैंक रहेगी। ईडब्ल्यूएस में 437, एससी कैटेगरीज के लिए 540 एंड एसटी कैटेगरीज के लिए 625। तो ये आपका कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन है फॉर द डेटा ऑफ योर जो आपकी नर्सिंग के लिए रैंक रहने वाली है, सेफ रैंक जो रहने वाली है वो ये रहेगी। तो अगर आप इन किसी क्राइटेरिया में फॉल कर रहे हो, इस रैंक के क्राइटेरिया में, तो जरूर अप्लाई करना। काउंसलिंग को बिल्कुल भी मिस मत करना, काउंसलिंग जरूर आप लोगों को करवानी चाहिए। इसी के साथ आई होप मैंने आप लोगों को जितनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए रिक्वायर्ड थी, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दी है। और जो रैंक डिस्ट्रीब्यूशन है वो +-2 भी हो सकता है, तो +-2 का एवरेज लेकर आपको चलना ही चलना है। सो विद दैट आई होप मैंने आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है एंड आई होप दिस इन्फॉर्मेशन वर्क्स हेल्पफुल फॉर यू। सो विद दिस थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चिल्ड्रन टेक केयर, बाय बाय।